ये बहुत बड़े ये कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो एक नई क्रांति एक मिसाल लेकर के निकली हुई, जो बहुत बड़ा घर है, जिस घर का नाम है भारत आदिवासी पार्टी, जिस पार्टी का हमारे बीच 10 अगस्त को उसका आगाज होकर के उस इलाके के अंदर आग की तरह फैल करके आज हमारे इलाके के अंदर आप पहुंची है साथी। इस प्रोग्राम के अंदर बड़ी तादाद के अंदर जो माता बहनें पहुंची है, जो युवा साथी, जो पालू के मेट कोटवाल और मुखीगढ़ पहुंचे हैं, उनको इस मंच के माध्यम से एक बार तहे दिल से हार्दिक आभार जोहर करना चाहता हूं। बातें बहुत सारी हैं, पर मुख्य मुद्दे पे आना चाहूंगा मैं। आज हमें इस पार्टी को लाने की जरूरत क्या पड़ी? हमारे बीच में बहुत सारी पार्टियां जो हमें लॉलीपॉप दे करके 5 साल 10 साल 15 साल करते करते आज 50 से 60 70 साल हो चुके हैं। क्या जरूरत पड़ी? आखिर हमारे दिमाग के अंदर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, सवाल उठना चाहिए कि आखिर में कमल कांग्रेस को छोड़ करके भारत आदिवासी पार्टी का दामन क्यों थामना है मुझे? ये चीज अगर आपके अंदर पैदा हो गई तो जो लोग आपको फिर से बेवकूफ बनाने आएंगे, उनको उठ खड़ा होकर के आप जवाब दे पाओगे, भाई बस हो गया, अब लूट मार नहीं चलने वाली है, अब मिर्ची रोटी नहीं चलने वाली है, अब मोबाइल का लॉलीपॉप नहीं चलने वाला है, अब हेडपंप का लॉलीपॉप नहीं चलने वाला है, अब मिर्ची पाउडर देने वाला लॉलीपॉप नहीं चलने वाला। क्योंकि इस चादर पर बैठा हुआ वो वीर है, वो व्यक्ति है, वो खड़ा होकर के ये आवाज करेगा और ये बात बोलेगा कि हमारी जल जंगल जमीन की रक्षा कौन कर रहा है, हमारे हक अधिकारों की रक्षा कौन कर रहा है। इस क्षेत्र के अंदर जितनी भी जमीन है, जितनी भी जंगल है और जितना भी पानी है, ये लोग बेच करके खा रहे हैं। भाइयों, आपको एक्टिव होने की जरूरत है और जागरूक होने की जरूरत है। और आने वाला चुनाव 2023 का जो चुनाव है, वो हम कहते हैं कि आदिवासी परिवार की विचारधारा इसीलिए लेकर के आए थे क्योंकि आदिवासी भारत पर जो आखिरी पीढ़ी बची हुई है, उसको बचाने का काम आदिवासी परिवार कर रहा है। मैं तो इस मंच के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी जो है वो आखिरी पहली और आखिरी हमारे समुदाय को और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करने के लिए तैयार होकर के आपके सामने आ गई है। तो आपको तैयार हो जाना है और हमारे बीच में से ही ऐसा व्यक्ति चुन करके आगे भेजना है। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी में क्या हो चुका है, कहीं तो वंशवाद चल रहा है कि अगर मेरी एक टांग टूटनी जाती, मैं खाट में बैठ नहीं जाता, तब तक मेरा कोई चाहिए साथ। अगर मेरे घर के अंदर भी कोई एबिलिटी रखता है, उसको ही चाहिए सब कुछ। अगर मेरे सगे संबंधियों में कुछ कर रहा है कोई अच्छा, तो उसको ही चाहिए। मैं किसके लिए इशारा कर रहा हूं समझ जाने की जरूरत है आपको। एमएलए एमपी भी मेरे को चाहिए, कहीं का प्रधान भी मेरे को बनना है, कहीं का प्रधान बनाना तो सगे संबंधी को ढूंढ करके बना रहे हैं। तो ये कांग्रेस जो पार्टी है वो वंशवाद को लेकर के चल रही है और बीजेपी जो है वो अलग तरीके से ही मुद्दा बना करके घूम रही है हमारे बीच में। तो मैं भाइयों कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि वो पार्टियां ऐसे आदमी को चुनती है जो बुलंद आवाज इस जनता की आवाज को ले जाकर के उस विधानसभा में नहीं बोलता है, ऐसे आदमी को चुनती है। तो आपको तय करना है, ये बात आपको तय करनी पड़ेगी कि हमें अभी कांग्रेस बीजेपी का उम्मीदवार चाहिए या भारत आदिवासी पार्टी का जो बुलंद और प्रखर आवाज में हमारी आवाज को विधानसभा ले जाए, ऐसा व्यक्ति चाहिए। आपको तय करना पड़ेगा मेरे भाई। और जिस दिन ये बात आपने अगर तय कर ली और ये बात अगर गांठ बांध ली, जिस समय वो प्रचार करने आएंगे, कभी तो आपको चिपर देंगे, कभी तो आपको गुमर देंगे और माताएं बहनें नहीं मानेगी। आप पिंड खजूर वाले पोटले आ रहे और नहीं समझ पावे तिहाड़े आ रहे। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, दूसरी पार्टियों का व्यक्ति हमारी माता बहनों का साड़ी पहना रहा है, साड़ी ओढ़ा रहा है, तो हम लोगों ने क्या चूड़ियां पहन ली है क्या? मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूं। अगर ऐसा भी कोई हरकत करने वाला व्यक्ति मिल जाता है तो तुरंत प्रभाव से उसका वीडियो बनाइए और वायरल करिए। उन लोगों को नस्ते नाबूद करना है। अगर आपने ये प्रण ले लिया तो आने वाले समय के अंदर हम ये कह सकते हैं, ये क्रांति अगर उठ गई तो आने वाले समय के अंदर हम कमल कांग्रेस की जो जमानत है वो जब्त करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं? यही बात अगर आप गांठ बंद करके लेके जाओगे तो ही हमारा काम होने वाला है। तो
स्पीड थोड़ी ज्यादा है, समझ सकता हूं, पर उसी स्पीड से कमल कांग्रेस का हरा पॉइंट या हुडा नाम काम करोगे यो तो काम आप करो कैसे काम था अब मोटा मोटा आती हूं। एक जना तो कहता है कि हमने गुलेर से लेकर के जगत किंगला का रोड बना दिया, 106 किलोमीटर है, उधर जाते हैं हमने बनाया, हमारी सरकार की बजट से बनाया है, उधर जाकर के दूसरे हाथ वाले उसका उद्घाटन करते हैं, दूसरी तरफ जाकर के फूल वाले जगत की साइड जाकर के ये कहते हैं कि ये रोड हमने उद्घाटन किया। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप दोनों कंफर्म तो कर लो, रोड पास किसने करवाया है? आप इस जनता को बेवकूफ बना रहे हो, बेवकूफ समझ के रखा है। और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो खुद का जमीन जिंदा है और आने वाले समय में सवाल करेंगे, ऐसे लोग आए हुए हैं। और उम्मीद करता हूं इस जाजम से जाने के बाद में आपका ये अभियान चलना चाहिए कि अब की बार हो न हो तो भारत आदिवासी पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वही आदमी हमारा विधानसभा जाना चाहिए, ये प्रण लेकर के जाना पड़ेगा आपको। मेरे भाई ये काम अगर जिस दिन कर दिया, ये काम अगर जिस दिन कर दिया, उस दिन आपके जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, यहाँ प्रतिनिधित्व करने के लिए लोग खड़े हो जाएंगे। ये काम जिस दिन कर दिया तो आपका जसवंत का जो पानी है वो उदयपुर जा रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे। अगर ये काम जिस दिन हमने कर दिया, हमारे यहाँ पर किसी विको पाट फार्म पाट कंपनी, बहुत सारी ऐसी कंपनियां ला करके हम वायु को विस्थापित करने का काम किया जा रहा है। अगर ये काम आपने कर दिया, भारत आदिवासी पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को आपने जिता करके, जो सिलेक्ट होता है उसको जिता करके आगे भेज दिया, उसकी रक्षा करने का काम हम करेंगे। ये बात यहां से मैं बताना चाहता हूं साथियों।